हाय फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में 1 to 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया है। ये सेकेंड पार्ट 2 वीडियो है। ओके, दिस इज पार्ट 2। ओके, कोई पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो देखिए, पार्ट 2 वीडियो देखिए। पार्ट 1 में 1 to 20 क्वेश्चन है, पार्ट 2 20 to 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है अभी हम। ओके, 21st क्वेश्चन, while working with T-bar C912 speed restriction should be dash। T-bar C912 रिलीफ इंजन के लिए दिया जाता है। ये पूरा क्वेश्चन अभी हम ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन क्या ही है ये पूरा क्वेश्चन। T-bar C912 रिलीफ इंजन के लिए दिया जाता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में, उसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन क्या है वो है सवाल। ऑप्शन ए 15/8 kmph, ऑप्शन बी 25/10 kmph, ऑप्शन सी 15/10 kmph एंड ऑप्शन डी 25/8 kmph। रिलीफ इंजन का स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता है कि 15/10 kmph। अगर डे टाइम व्यू क्लियर है तो 15 में जाना है और नाइट टाइम व्यू नॉट क्लियर है तो 10 kmph में रिलीफ इंजन जाना है। तो T-bar C912 का स्पीड रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अगला सवाल, ऑटोमेटिक डबल लाइन while passing home signal with one yellow का मतलब caution aspect, one yellow speed of coaching train is। ऑप्शन ए 60 kmph, ऑप्शन बी 30 kmph, ऑप्शन सी 15/10 kmph और ऑप्शन डी 15/8 kmph। कॉशन एस्पेक्ट में कोचिंग ट्रेन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में कोचिंग ट्रेन 60 kmph से पार करना है कॉशन एस्पेक्ट। ठीक है, ऑटोमेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक डबल लाइन while passing home signal with one yellow speed of goods train is। one yellow means caution aspect। okay, option A 40 kmph, option B 30 kmph, option C 15/10 kmph, option D 15/8 kmph। caution है वन सिंगल येलो caution aspect, goods train ऑटोमेटिक डबल लाइन सेक्शन में goods train पास करना है तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 30 kmph। okay, next question, the speed of the first train proceeding on temporary single line working TSL working restricted to dash। कितना स्पीड में जाना। ऑप्शन ए 15 kmph, ऑप्शन बी 25 kmph, ऑप्शन सी 10 kmph एंड ऑप्शन डी 20 kmph। टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग में फर्स्ट ट्रेन स्पीड रिस्ट्रिक्शन 25 kmph, 25 kmph फर्स्ट ट्रेन स्पीड रिस्ट्रिक्शन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक डबल लाइन सेक्शन ड्यूरिंग TSL वर्किंग टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग right line second train LP will get authority to proceed is dash and speed is dash। option A taking of signals and normal speed, option B T-bar D 602 plus T-bar A 912 50 kmph, option C T-bar D 602 plus T-bar C 912 25 kmph, option D T-bar D 602 plus T-bar A 912 75 kmph। ओके, ये क्वेश्चन है कि डबल लाइन सेक्शन में ऑटोमेटिक में राइट लाइन में टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग सेकेंड ट्रेन अथॉरिटी क्या दिया जाता है और उसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन क्या है। सेकेंड और ये राइट लाइन में है ना, राइट लाइन में सेकेंड ट्रेन को टेकिंग ऑफ सिग्नल्स रहता और नॉर्मल स्पीड में जाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, टेकिंग ऑफ सिग्नल्स एंड द स्पीड इज नॉर्मल स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 26 क्वेश्चन, ऑटोमेटिक डबल लाइन सेक्शन ड्यूरिंग टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग रॉन्ग लाइन सेकेंड ट्रेन LP विल गेट अथॉरिटी टू प्रोसीड इज डैश एंड स्पीड इज डैश। अगर रॉन्ग लाइन में जा रहे टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग है, ओके, देन LP को क्या अथॉरिटी दिया जाता है और स्पीड रिस्ट्रिक्शन क्या है। ये क्वेश्चन का मीनिंग वो है। इसमें ऑप्शंस दिया है कि ऑप्शन ए T-bar D 602 प्लस T-bar A 912 नॉर्मल स्पीड, ऑप्शन बी PLCT प्लस T-bar A 912 25 kmph, ऑप्शन सी T-bar D 602 प्लस T-bar A 912 25 kmph, ऑप्शन डी PLCT प्लस T-bar D 912 एंड द नॉर्मल स्पीड। ये टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग है, रॉन्ग लाइन में है और सेकेंड ट्रेन LP को क्या अथॉरिटी दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड ट्रेन LP है ना, इसलिए फर्स्ट ट्रेन को 25 kmph में जाना है
सेकेंड ट्रेन को रॉन्ग लाइन में नॉर्मल स्पीड में जाना है, टी बार डी 602 प्लस टी बार ए 912 एंड नॉर्मल स्पीड. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. When LSS becomes defective on single line automatic block system, the authority for LP is option A T bar B 912 plus PLCT, option B T bar A 912 plus caution order, option C T bar A 912 plus PLCT, option D T bar B 912 plus PLCT. LSS डिफेक्टिव हो गया, सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन है जब लोको पायलट को PLCT प्लस T बार A 912 दिया जाता है. PLCT plus T bar A 912. Option C is the right answer. Okay. Next question. During prolonged failure of all signals and communication on double line automatic block system, authority for LP is option A T bar A 912, option B T bar B 912, option C T bar C 912, option D T bar D 912. Double line automatic section में prolonged failure of signals and communication both are failed. That time the authority given is T bar B 912. Next question. For relief engine to enter occupied block section in automatic block system, authority for LP is okay. Option A T bar C 912, option B T bar A 912, option C T bar D 912, option D T bar B 912. okay, automatic block section में relief engine का authority रहता कि T bar C 912. Option A is the right answer. Next question. Normal aspect of automatic signal is danger. Option A danger, option B caution, option C attention, option D proceed. Caution का मतलब सिंगल येलो, attention बोले तो डबल येलो. Danger means red light. Proceed means green light. Normal aspect of automatic signal क्या रहता? Normal aspect रहता proceed, that is green light. Proceed is the answer. Okay, next question discuss करेंगे. अगला सवाल. When loco pilot passes an automatic signal at on, he shall observe and speed restriction of dash. ऑटोमेटिक सिग्नल को पार करने समय ऑन में पार कर रहे लोको पायलट, तो क्या स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना है? ऑप्शन ए 10 kmph, ऑप्शन बी 8 kmph, ऑप्शन सी 15 kmph, ऑप्शन डी 25 kmph. जब भी ऑटोमेटिक सिग्नल पार कर रहे हैं तो डे टाइम में 1 मिनट, नाइट टाइम में 2 मिनट्स वेट करना है. वेट करके लोको पायलट 10 kmph स्पीड से पार करना है. इसका आंसर है ऑप्शन ए 10 kmph. नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर पासिंग एन ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन, द लोको पायलट ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन हॉल्ड बाय एन लोकोमोटिव shall ensure that the minimum distance of dash meters is maintained between his train and preceding train. The distance may be reduced to dash in case of EMU trains. Option A 300 meters and 150 meters. Option B 200 meters and 100 meters. Option C 150 meters 75 meters. Option D 100 meters 50 meters. Okay, इसका क्वेश्चन का मतलब है अगर ऑटोमेटिक सेक्शन में कुछ ट्रेन ऑलरेडी खड़ा हो गया है और उससे पीछे दूसरा ट्रेन डेंजर सिग्नल में पार करके उसके नज़दीक पहुंच गया है, तो कितना दूरी पर गाड़ी को रोकना है कि दूसरा ट्रेन से कितना दूरी पर हमारा गाड़ी को रोकना है, वो है इसका क्वेश्चन का मीनिंग. नॉर्मली 2 OHE मास डिस्टेंस, दैट इज 150 मीटर्स की दूरी पर गाड़ी को रोकना है. अगर वो डेमो या कुछ मेमो है तो 75 मीटर्स के दूरी पर गाड़ी को रोक सकता है. ठीक है. अभी फर्स्ट क्वेश्चन में नॉर्मल ट्रेन को 150 मीटर्स एंड मेमो को 75 मीटर्स. ऑप्शन सी 150 मीटर बार 75 मीटर इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन LSS फेल्स ऑन सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, dash shall be given to the loco pilot and the first train shall go with a speed restriction of dash kmph. जब ऑप्शन ए PLCT T bar B 912 and 25 kmph, ऑप्शन बी PLCT plus T bar A 912 plus 25 kmph, ऑप्शन सी caution order plus PLCT and 15 kmph, ऑप्शन डी PLCT plus T bar D 912 and 10 kmph. ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में LSS फेल हो गया और लोको पायलट फर्स्ट ट्रेन को क्या अथॉरिटी दिया जाता है? PLCT प्लस T bar A 912 दिया जाता है और स्पीड रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट ट्रेन को 25 kmph रहता. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. PLCT T bar A 912 प्लस 25 kmph इज द राइट आंसर.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। When a train is stopped in an automatic block signaling section on double line and train cannot proceed further, the LP or ALP shall protect adjacent line in front, duly placing detonators as per the rule G and S are dash. Option A 6.03, option B 6.08, option C 6.07, option D 6.05। इस क्वेश्चन का मतलब है अगर हमारा गाड़ी ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में रोक गया तो अगला बाजू एडजेसेंट लाइन को प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्शन कैसा किया जाता है? एक डिटोनेटर 600 में, एक डिटोनेटर 1200 में, एक 1210 में, एक 1220 में प्लेस करके एडजेसेंट लाइन को प्रोटेक्ट करना है। वो प्रोटेक्शन का रूल GNSR 6.03 में दिया गया है। सो इसका आंसर है 6.03। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, the time interval between two trains during signal and communication failure on double line automatic block system shall be dash minutes. Option A 15 minutes or sectional time whichever is more. Option B 10 minutes or sectional time whichever is more. Option C 15 minutes or sectional time whichever is more, and option D 10 minutes or sectional time whichever is less. ये क्वेश्चन का मतलब है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में अगर कम्युनिकेशन फेल्यूर ड्यूरिंग सिग्नल एंड कम्युनिकेशन फेल्यूर हो गया, एक ट्रेन को हम भिजाया, उसके पीछे दूसरा ट्रेन को कब भिजाना है, कितना टाइम इंटरवल के बीच में भिजाना है, ये क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य वो है। जब भी ऑटोमेटिक सेक्शन में एक ट्रेन को भिजाया गया है तो नेक्स्ट अगला ट्रेन 15 मिनट्स गैप दे के भिजाना है। 15 मिनट्स और सेक्शन टाइम विच एवर इज मोर, सेक्शनल टाइम की तरह अगर सेक्शनल टाइम 20 मिनट्स है तब 20 मिनट्स गैप में भिजाना है। अगर सेक्शनल टाइम 30 मिनट्स है 30 मिनट्स के गैप में भिजाना। अगर सेक्शनल टाइम 10 मिनट्स है तब 15 मिनट्स के गैप में भिजाना। 15 मिनट्स और सेक्शनल टाइम विच एवर इज हायर विच एवर इज मोर, वो डिसाइड किया जाता है नेक्स्ट ट्रेन भिजाने का टाइम। सो इसका सही जवाब रहता है कि 15 मिनट्स और सेक्शनल टाइम विच एवर इज मोर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the second and subsequent trains running in the wrong direction during temporary single line working and automatic block system shall proceed with a speed of dash. Option A 15 kmph, option B 25 kmph, option C normal speed, option D 8 kmph। ये क्वेश्चन का मीनिंग है कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन्स रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे तो वो ट्रेन का स्पीड कितना रहना टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग में। Wrong direction, temporary single line working, second and subsequent trains, they will go with normal speed. That is option C is the right answer. Okay, the next question. On automatic block system, when the train is unable to proceed further, obtain permission only from dash to push back. Such permission can be given only provided that dash. Okay, option A station master in advance and no train has been dispatched behind this train. Option B station master in rear and no train has been dispatched behind this train. Option C SCOR, okay, and no train has been dispatched behind this train. Option D TPC traction power controller and no train has been dispatched behind this train. SCOR का मतलब है सेक्शन कंट्रोलर, टीपीसी का मतलब है ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। ठीक है, जब भी इसका क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य है कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में अगर ट्रेन कुछ बिकॉज ऑफ एनी रीजन इफ द ट्रेन गॉट स्टक अप इन द सेक्शन, अगर हमारा ट्रेन पीछे बैकअप करना है तो किसका परमिशन लेना है और वो परमिशन कब दिया जाता है बोल के क्वेश्चन है। जब भी ट्रेन को बैक करना है तो स्टेशन मास्टर इन रेयर का परमिशन लेना है और रेयर स्टेशन मास्टर अगर नो ट्रेन हैज बीन डिस्पैच बिहाइंड दिस ट्रेन, वो ट्रेन के पीछे कुछ भी ट्रेन नहीं डिस्पैच किया गया तो तभी स्टेशन मास्टर बैक करने का परमिशन देता है, वो परमिशन रेयर स्टेशन मास्टर देता है। ये क्वेश्चन का आंसर है कि ऑप्शन बी स्टेशन मास्टर इन रेयर एंड ही शुड एंश्योर दैट नो ट्रेन हैज बीन डिस्पैच्ड बिहाइंड दिस ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर जाएंगे। Except automatic stop signal, all other fixed stop signal normal aspect is option A proceed, option B danger, option C caution and option D attention.
ऑटोमेटिक सिग्नल के अलावा दूसरे स्टॉप सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या है? दूसरे स्टॉप सिग्नल बोले तो होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, एलएसएस सिग्नल, ये सिग्नल्स, ये हर सिग्नल्स का नॉर्मल फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट डेंजर रहता है. ओके, दैट इज रेड लाइट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. डैश नंबर ऑफ डिटोनेटर्स शैल बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर्स फ्रॉम द एंड ऑफ प्लेटफॉर्म इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम टू स्टॉप ए ट्रेन आउट ऑफ कोर्स. ऑप्शन ए 3 नंबर एंड 120 मीटर्स. ऑप्शन बी 2 नंबर्स एंड 180 मीटर्स. ऑप्शन सी 1 नंबर एंड 120 मीटर्स. ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो. जब भी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में आउट ऑफ कोर्स कुछ ट्रेन को स्टॉप करना है तो हम 2 डिटोनेटर्स स्टेशन एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म से 2 डिटोनेटर्स लगा जाता है और वो भी 180 मीटर दूरी पर लगाना चाहिए. वो ऑप्शन 2, ओके, 2 नंबर ऑफ डिटोनेटर्स at a distance of 180 meter from the end of the platform. Option B is the right answer. Okay, next question. One important essential thing required for automatic block system is that it shall be provided with continuous dash or dash. Option A continuous track and signals. Option B track circuit, axial counters. Option C points, signals. Option D none of the above. ये क्वेश्चन का मीनिंग है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में और ट्रेन ऑटोमेटिक काम करने के लिए ट्रैक सर्किट और एक्सियल काउंटर्स लगाया जाता है और इस ट्रैक सर्किट एक्सियल काउंटर्स के हेल्प से ही सिग्नल ऑटोमेटिक उसका एस्पेक्ट चेंज होता है और ट्रेन्स को हम इजीली ट्रेन्स एक ट्रेन के पीछे एक ट्रेन जाने का एक ट्रेन के पीछे एक ट्रेन जाने का संभावना रहता है. इसका सही आंसर है ट्रैक सर्किट और एक्सियल काउंटर. ओके, ट्रैक सर्किट्स और एक्सियल काउंटर के मदद से ऑटोमेटिक सिग्नल वर्क किया जाता है. ठीक है, ये है 20 क्वेश्चंस. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपका दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.